अक़लियती फैसला तो फैसला होता ही नहीं, उसे मानना कैसा। इलेक्शन से मुताल्लिक मुकदमे में और जमातें भी थीं, मगर तहरीक इंसाफ को सुना गया। असद उमर की अपनी जमात में कोई नहीं सुनता, अदालत ने उसकी बात सुनी। फुल बेंच इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि खौफ था कि नाइंसाफ़ी सामने आ जाएगी। आइन की तरह हम भी यही कहते हैं कि इलेक्शन वक्त पर होंगे। मरियम नवाज का वकला कन्वेंशन से खिताब, कहा किसी अदालत ने कभी आमरीयत के सामने खड़े होने की जुर्रत नहीं की, बल्कि उनका साथ दिया। किसी आमिर को नाअहल नहीं किया गया, जब भी नाअहल किया गया मुंतखब वज़ीर आज़म को किया गया। 3 जज इमरान खान के, जबकि बाकी जजेस अवाम के साथ खड़े हैं। आप तब भी जज्बाती होते जब एक वज़ीर आज़म को अकामा पर निकाला गया, जब राना सनाउल्लाह पर शर्मनाक केस बनाया गया, जब हक बात कहने पर लोगों को इलेक्शन से बाहर किया गया। आप तब जज्बाती नहीं हुए जब इलेक्शन इमरान खान। तहरीक इंसाफ का काबीना अरकान के खिलाफ रेफरेंस भेजने का ऐलान। काबीना इजलास में शरीक वुज़रा आज रात तक खुद को एलामी से अलग नहीं करते तो रेफरेंस भिजवाएंगे। आर्टिकल 63 के तहत डी सीट का रेफरेंस भिजवाया जाएगा। फवाद चौधरी की तंबीह, कहते हैं हुकूमत ने आइन की बुनियादी शिकों की खिलाफ वर्जी की है। कल वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद किया, इसका मतलब आइन से बगावत करना है। उन वुज़रा की तफसील मांगी है जिन्होंने कल काबीना इजलास में शिरकत की। सजा याफ्ता मुजरिम लंदन से बैठकर पार्टी चला रहा है। बेवकूफ़ों को पता नहीं किसी फैसले पर जज पर रेफरेंस फाइल नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ने आइन का साथ दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हर उस फर्द की जीत है जो आइन पर यकीन रखता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मुशावरती इजलास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में अदालती फैसले का जायजा लिया गया। इलेक्शन कमीशन की मुतल्लिका विंग्स को पंजाब में इंतखाबात के हवाले से तैयारियां तेज़ करने की हिदायत। जल्द फंड्स और दीगर उमूर के लिए विफाकी हुकूमत से राबता करने का फैसला किया गया। इजलास में वकला की सुप्रीम कोर्ट के 14 मई को इंतखाबात कराने के हुक्म पर ब्रीफिंग, इलेक्शन शेड्यूल का जायजा भी लिया गया। कभी नहीं कहा कि इस्टेब्लिशमेंट अपना रास्ता पकड़े, मगर सिविल सोसाइटी सिविल मिलिट्री ताल्लुक में तवाज़ुन होना चाहिए। पाकिस्तान में मार्शल लॉ के दिन चले गए, ये धमकियां गैर आइनी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का इंटरव्यू। बोले सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है, हुकूमत ने तस्लीम न किया तो ये तौहीन अदालत के जुमरे में लिया जाएगा। पाकिस्तान को ठीक करने के लिए सर्जरी करना पड़ेगी और बड़े फैसले करने होंगे, जिसके लिए बड़ा मैंडेट चाहिए। इलेक्शन हारने के खौफ से आइन को पामाल किया जा रहा है। मुझे रास्ते से हटाकर नवाज शरीफ को वापस लाने का मंसूबा था। हम अक्टूबर में और भी ताकतवर होंगे, हुकूमती जमातें कमज़ोर होंगी। मुतनाज़े अंदाज से इलेक्शन कराने की कोशिश हो रही है। इन इलेक्शंस पर सियासी जमातों और सुप्रीम कोर्ट के जजेस में इत्तफाक नहीं है। इस पर ऐसा मुतनाज़े इलेक्शन मुल्क को अफरा तफरी और अनारकी की तरफ लेकर जाएगा, मुल्क की तबाही का बायस बनेगा। वज़ीर क़ानून राना सनाउल्लाह का लॉयर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा एक शख्स अपनी ज़िद से इलेक्शन लाना चाहता है। ये शख्स कभी लॉन्ग मार्च और कभी अवाम के ज़रिए इलेक्शन चाहता है। ये ज़िद और हट धर्मी मुल्क को काबिल कबूल नहीं है। हमें इसके आगे खड़े होना चाहिए। हमने हमेशा इलेक्शन लड़े और जीत कर और वोट की ताकत से बरसरे इक़्तिदार आए। हम घबराने वाले लोग नहीं हैं। इलेक्शन ज़रूर होंगे, अपने वक्त पर होंगे। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास शाम 4:30 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबात से मुतालिक फैसले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पार्लियामेंट में हुकूमती मौक़िफ़ को पूरी तरह उजागर करने के लिए हिकमत अमली बनाई जाएगी। गुज़श्ता रोज़ वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। अरकान का कहना है कि फैसला अक़लियती है, उसे अक्सरियत पर थोपा नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला काबिल अमल नहीं। इलेक्शन से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने जल्दबाजी में फैसला किया। जब जजेस इस फैसले से मुत्तफिक नहीं तो अवाम कैसे हो सकते हैं। जिन जजेस ने इनकार किया उनके अलावा फुल कोर्ट बनाएं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं इलेक्शन का फैसला इलेक्शन कमीशन पर छोड़ देना चाहिए। इदारे अपनी हुदूद में काम करेंगे तो हालात में बेहतरी आएगी। आइन में हर इदारे की पावर और हुदूद का तयन किया गया। इंतखाबात तब होंगे जब इलेक्शन कमीशन चाहेगा। लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए।
ममनुआ फंडिंग केस में लगाए गए इल्जामात का इमरान खान से ताल्लुक नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत मनसूखी की दरख्वास्त खारिज होने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। केस के शवाहिद पर भी सवाल उठा दिए। फैसले में कहा गया है कि एक भी सबूत नजर नहीं आया कि आरिफ नकवी की भेजी रकम जुर्म की रकम थी। FIR में लगाए इल्जामात का इमरान खान या तारिक शफी से ताल्लुक ही नहीं। इमरान खान ने किसी एक भी बैंक दस्तावेज पर दस्तखत नहीं किए। एक इल्ज़ाम PTI अकाउंट को नया पाकिस्तान अकाउंट में तब्दील करने का है, जो कोई जुर्म नहीं। बैंकिंग कोर्ट ने दुरुस्त कहा, इस केस में तमाम शवाहिद दस्तावेजी हैं, गिरफ्तारी जरूरी नहीं। FIA की जमानत मनसूखी की दरख्वास्तें खारिज की जाती हैं। जमान पार्क के बाहर तोड़ फोड़ का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने JIT को फौरी काम से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पंजाब हुकूमत के वकील से 10 अप्रैल को जवाब तलब। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि JIT की तश्कील गैर कानूनी है। जिस IG पंजाब के ज़ेरे तहत ये JIT काम करेगी वो भी इसमें मुजव्वज़ा मुलजिम हैं। JIT की तश्कील के लिए हुकूमत ही हुक्म जारी कर सकती है। सरकारी वकील ने कहा कि हमने इस मामले की शफाफ तहकीकात के लिए JIT बनाई, जिसमें तमाम महकमों के लोग शामिल हैं। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स दिए कि अभी हम सरकारी वकील से सिर्फ कमिटमेंट मांग रहे हैं, हुक्म इम्तना नहीं जारी कर रहे। तोड़ फोड़ और पुलिस तशद्दुद के मुकदमात। इमरान खान JIT में पेश ना हुए। वकला के जरिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में अपना मौक़िफ़ देंगे। JIT की जानिब से फवाद चौधरी, हमाद अजहर, एजाज चौधरी, मुसरत चीमा और फरुख हबीब को भी तलब किया गया। पहली मरतबा बुलाने पर सिर्फ असद उमर ने बयान रिकॉर्ड कराया था। पुराने इत्तेहादियों के साथ बातचीत आगे बढ़ रही है, जल्द खुशखबरी देंगे। वो भी तस्लीम करते हैं, हम भी तस्लीम करते हैं कि गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं। MQM और GDA अदलिया के खिलाफ PDM की साजिशों का हिस्सा नहीं बनेंगे। सदर तहरीक इंसाफ परवेज इलाही कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह फैसले ने इलेक्शन की राह में हाइल तमाम रुकावटें दूर कर दी। काबीना की मजाल नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद की राह में रुकावट बन सके। जो आइन और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा घर जाएगा। अदलिया के पर काटने की कोशिश करने वालों के अपने पर कट चुके हैं। नवाज शरीफ अब लंदन में बैठकर अपने जख्म ही चाटते रहेंगे। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इस्तेहकाम ना आ सका। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपया 21 पैसे का इजाफा 288 रुपये 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 1 रुपया इजाफा डॉलर 292 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। मुफ्त आटा स्कीम एक और शहरी की जान ले गई। टोबा टेक सिंह में फुटबॉल स्टेडियम पॉइंट पर मुफ्त आटा लेने आया एक शख्स दिल का दौरा पड़ने से जान बहक। मुल्तान में मराकज़ की तादाद कम, शहरियों की लंबी कतारें। पेशावर में भी मुफ्त आटे के हुसूल में शहरी दर बदर। शहरियों का कहना है कि सुबह सवेरे आटे के लिए कतारों में लगते हैं, हमारी बारी आने तक आटा खत्म हो जाता है। आटे की क्वालिटी भी गैर मयारी है। उधर लाहौर में पुलिस की कार्रवाई। मुफ्त आटा लेकर दुकानों को फरोख्त करने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमों से सरकारी मुफ्त आटे के 30 थैले बरामद किए गए। बलोचिस्तान में नए सिस्टम के तहत बादल बरसने का सिलसिला जारी। कोहलों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और जालाबारी। कई एकड़ पर खड़ी गंदम की तैयार फसल तबाह। निशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। नदी नालों में तुग़यानी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज बलोचिस्तान, पंजाब, KP, गिलगित और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। नूरजहां के इलाज के लिए गैर मुल्की डॉक्टर्स कराची के चिड़ियाघर पहुंच गए। बीमार हथनी को क्रेन की मदद से मुख्तलिफ टेस्ट किए जाएंगे। KMC ने क्रेन, फायर टेंडर और लाइट टावर चिड़ियाघर पहुंचा दिया। ऑस्ट्रिया और जर्मनी के डॉक्टर्स ने टेस्ट की तैयारियां शुरू कर दी। मिस्री डॉक्टर आमिर खलील ने कहा कि गैर मुल्की टीम ने हथनी का इब्तदाई मुआयना किया। हर मुमकिन कोशिश है कि नूरजहां सेहतयाब हो जाए। गवर्नर सिंध भी कराची जू पहुंच गए। कहा, नूरजहां 14 साल से बच्चों को एंटरटेन कर रही है, इसके इलाज में कोई समझौता नहीं होगा। 3 माह के अंदर चिड़ियाघर में जानवरों का हॉस्पिटल भी बनाया जाएगा।
रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में भी इजरायली फोर्सेस फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद से बाज न आई। मस्जिद अक्सा पर धावा बोल दिया। रोज़ादारों और नमाजियों पर वहशियाना तशद्दुद, डंडे बरसाए, मजलूम फ़लस्तीनियों पर ग्रेनेड और रबर की गोलियां चलाते रहे। हमले में ख़वातीन समेत मुतअद्दिद फ़लस्तीनी जख्मी हो गए। इजरायली फोर्सेस ने 350 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। पाकिस्तान की इजरायली कार्रवाइयों की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि मस्जिद अक्सा में इजरायली कार्रवाइयों से दुनिया भर में मुसलमानों को तकलीफ पहुंची। सऊदी अरब की भी इजरायली काबिल सब्बाज की तरफ से मस्जिद अक्सा में वहशियाना हमले की मजम्मत।